एक गांव में करण और बिरजू नाम के दो ग्वाला रहते थे। उनके पास ढेर सारी गायें थी और उनकी आपस में बड़ी ही घनिष्ठ मित्रता थी। वे रोज रोज अपनी गायों का दूध निकालकर एक साथ बेचने के लिए जाते थे। यही उनका पैसे कमाने का एकमात्र जरिया था। एक दिन की बात है, वे दोनों गायों को चराने के लिए जंगल की ओर ले जाते हैं। जंगल में पहुंचने से कुछ दूर पहले ही करण बिरजू से कहने लगा, अरे भैया बिरजू, लखिया बोल रहा था कि कल उसे जंगल में अजीब तरह की आवाजें सुनाई दे रही थी, जैसे कोई भूत बोल रहा हो। अरे तो साफ साफ बोलो ना कि तुम कहना क्या चाहते हो। अरे कुछ नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि हमें गायों को जंगल में नहीं चराना चाहिए, वरना कहीं वह भूत आ गया तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। तुम कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? भला इस जंगल में भूत? अच्छा मजाक है। बिरजू करण की बातों को मजाक समझकर गायों को जंगल में चराने लगा। वे दोनों एक पेड़ की छाया में बैठकर बातें कर रहे थे और सारी गायें जंगल की हरी भरी घास को चर रही थी। उस पेड़ की छाया इतनी सुहावनी थी कि करण और बिरजू को नींद आ जाती है और वे सोने लगे। तभी वहां पर एक त्रिशिरा भूत आ जाता है जिसके 3 सिर थे। वह करण और बिरजू को देखकर कहने लगा, आज तो शिकार बिना मेहनत से ही मिल गया है, जैसे कुआं खुद प्यासे के पास चलकर आया हो। अब मैं इन दोनों को बड़े ही चाव से खाऊंगा। आज तो मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। अब मैं इन दोनों को तेल में पका कर ही खाऊंगा। करण और बिरजू को सोते सोते काफी समय हो गया था और कुछ देर बाद जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वे एक गुफा के अंदर हैं। अरे, हम दोनों कहाँ आ गए हैं? कहीं वो भूत तो मुझे यहाँ लेकर नहीं आया? इसलिए हम पहले ही कह रहे थे कि जंगल में जाना खतरे से खाली नहीं है। अब क्या होगा? इस गुफा से बाहर निकलने का कोई रास्ता भी नहीं दिखाई दे रहा। अरे भाई करण, तुम सही कह रहे थे, लेकिन मैं आपकी बातों को मजाक समझ रहा था। अब ये उसी का परिणाम है। वे दोनों रो रहे थे। तभी गुफा की दीवार में लटकती हुई एक इंसानी खोपड़ी कहने लगी, चुप हो जाओ। अब वह शैतान तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम्हें आश्चर्य हो रहा है कि तुम यहाँ कैसे आ गए? तो सुनो, इस जंगल में कई भूत रहते हैं, लेकिन तुम्हें एक त्रिशिरा भूत यहाँ लेकर आया है। उसी ने मुझे भी पकड़ कर लाया था और मेरे शरीर को खाकर मेरी जिंदा खोपड़ी को यहाँ लटका दिया है। अब वह तुम्हारा भी मेरे जैसा ही हाल करेगा। नहीं नहीं, ऐसा ना कहो। मैं मरना नहीं चाहता, मुझे बचा लो। अरे भाई, लेकिन वह भूत कहीं दिखाई क्यों नहीं देता? वह भूत अपना भोजन करने से पहले तालाब से पानी लेने के लिए जाता है और वह आ ही रहा होगा। अगर तुम दोनों बचना चाहते हो तो मेरी बात ध्यान से सुनो। ध्यान से सुनो।
गुफा के अंदर वो जो पत्थर पड़ा है, उसके नीचे त्रिसरा भूत का जीवन दीप जल रहा है। अगर वह बुझा दिया जाए तो यह भूत हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह काम है तो कठिन, लेकिन ऐसा करने से तुम्हारी जान बच जाएगी। वह खोपड़ी उन्हें बता ही रही थी कि तभी वह त्रिसरा भूत आ जाता है। भूत के आ जाने से सभी एकदम चुप हो जाते हैं। इतना उदास क्यों खड़े हो? मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता, लेकिन क्या करूं? भूख मिटाने के लिए कुछ तो करना पड़ता है। अरे मूर्ख, तू इन मासूम लोगों को छोड़ दे, वरना मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तेरी बात सुनकर मुझे तो हंसी आती है। तू खुद को तो बचा नहीं पाया और इन्हें बचाना चाहता है। वह खोपड़ी भूत को अपनी बातों में डाले हुए थे। तभी करण धीरे धीरे से उस पत्थर के पास पहुंचकर पत्थर को उठाने लगा। पत्थर को उठाने के बाद उसके नीचे रखे भूत के जीवन दीप को अपने हाथ में उठा लेता है। यह जैसे ही उस भूत ने देखा तो वह घबरा गया। अरे, तुझे इस जीवन दीप के बारे में किसने बताया? इसे चुपचाप वहां रख दे, वरना मैं सबको मार डालूंगा। वह भूत बिरजू को अपने हाथों में पकड़कर खाने के लिए चला। तभी करण उस दीप को बुझा देता है। जीवन दीप के बुझते ही उस भूत का जीवन भी समाप्त हो गया। भूत के मरने के बाद करण और बिरजू उस खोपड़ी को हाथ जोड़कर धन्यवाद देते हैं। भाई, आपने हमें तो बचा लिया, पर मैं आपकी दशा देखकर बहुत दुखी हूँ। मित्र, लेकिन मैं तुम दोनों को बचाकर बहुत प्रसन्न हूँ। मेरी आपसे विनती है कि तुम लोग मेरी खोपड़ी को यहाँ से ले जाकर किसी नदी में बहा देना, जिससे मेरा भी उद्धार हो जाएगा। करण और बिरजू उस खोपड़ी को एक नदी में बहा देते हैं और फिर दोनों अपनी गायों को लेकर खुशी खुशी अपने घर चले आते हैं।